हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि आरआरसी ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक आ सकता है। क्या गुजरात इलेक्शन से इस रिजल्ट का कुछ कनेक्शन है, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही है कि हाँ गुजरात इलेक्शन के चलते हैं अभी इसका लेट हो रहा है, जो भी है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, फैक्ट्स और ट्रूथ क्या है इसमें। और आरआरसी ग्रुप डी का फाइनल कटअप क्या हो सकता है, इसको भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मैं भी इस बार एग्ज़ाम दिया था आरआरसी ग्रुप डी का। मैं अपना रैंक भी मैं अपना स्कोर भी शेयर कर दूंगा लास्ट में, आप लोग देख लीजिएगा। और कटअप का एनालिसिस अभी करते हैं। जो भी मैं बोलूँगा 100% फैक्ट और ट्रूथ के साथ बोलूँगा। रैंक आई क्यू पे जो आपका शिफ्ट रैंक बन रहा है उसके अनुसार ही मैं कटअप का एनालिसिस करूँगा। कितना शिफ्ट रैंक आपका होना चाहिए, आप उम्मीद रख सकते हैं फिजिकल के लिए या फाइनल के लिए, इसको भी मैं देखूंगा। और हम लोग देखते हैं कि कितना फाइनल रह सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2018 ग्रुप डी के साथ। ठीक है, तो 2018 ग्रुप डी में हुआ था ये कि 11 जनवरी को 11 जनवरी को हमारा आंसर की रिलीज़ हुआ था। ठीक है, और इसका लास्ट डेट ऑफ ऑब्जेक्शन रेजिंग जो था वो 19 जनवरी 2019 था। 19 जनवरी 2019 था। और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 4 मार्च 2019। मतलब 4 मार्च 2019 19 जनवरी 2019 को ये ऑब्जेक्शन रेज का लास्ट डेट था। और रिजल्ट डिक्लेयर हो गया 4 मार्च को। और टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एग्ज़ाम, लगभग 1.5 करोड़ बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए थे। बहुत बड़ी डाटा है, उस समय बहुत बड़ी डाटा थी। और अभी 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 भी हम लोग देखेंगे कितना कैंडिडेट्स जो है एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए हैं। अप्रोक्स 1.5 करोड़ उसमें अपीयर हुए थे। तो देखिए, जब से ऑब्जेक्शन रेज हुआ, लास्ट डेट जो ऑब्जेक्शन रेज का प्रोसेस था 19 जनवरी को था। 4 मार्च को रिजल्ट आया। टोटल डेज कितना लिया गया, 44 डेज। उस समय 1.5 करोड़ बच्चे का 1.5 करोड़ कैंडिडेट्स का स्कोर कार्ड बनाने में 44 डेज में रिलीज़ कर दिया गया और आ गया। लेकिन 2019 के ग्रुप डी में अभी ऑब्जेक्शन अगेंस्ट आंसर की अभी हम लोग आता था 19 अक्टूबर 2022 को ख़त्म हुआ। 14 को आंसर की रिलीज़ हुआ था, 19 अक्टूबर को ख़त्म हो गया। और टोटल कैंडिडेट्स इस बार बहुत कम है, लगभग 50 लाख के अप्रोक्स में, क्योंकि फॉर्म अप्लाई ही 1 करोड़ के आसपास हुआ था। ठीक है, तो 50 लाख के अप्रोक्स में टोटल कैंडिडेट्स अवेलेबल। और रिजल्ट शुड बी पब्लिश्ड कितना 2 दिसंबर तक रिजल्ट पब्लिश हो जाने चाहिए थे। लेकिन अभी तक, मतलब अभी तो 2 दिसंबर आया नहीं है, लेकिन उसके पहले हो जाने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि इसमें 50 लाख ही कैंडिडेट्स है, आपको स्कोर कार्ड बनाने में कम टाइम लगेगा। जबकि उसमें 1.5 करोड़ कैंडिडेट्स है, लगभग 3 गुना कैंडिडेट्स उस समय थे। तब भी आप 44 डेज में रिजल्ट पब्लिश कर दिए थे। अभी लगभग 40 डेज बीत गए हैं, 41 डेज बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट का आता पता नहीं है। 2 दिसंबर तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ लोचा होने वाला है। अभी टेलीग्राम पर कुछ न्यूज़, इंटरनल न्यूज़ आई है कि गुजरात असेंबली इलेक्शन के चलते रिजल्ट अभी डिले किया जाएगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस बार गुजरात असेंबली इलेक्शन जो है 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी। तो 5 दिसंबर के बाद ही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक रिजल्ट आ सकता है। इतना आप लोग ध्यान में रखिए। इधर आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि गुजरात असेंबली इलेक्शन में गवर्नमेंट बिजी है और इसमें कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती है। और जो भी है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, देयर विल बी मोर सेट कैंडिडेट्स देन डेट ऑफ हाफ ईयर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, गुजरात से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई किए होंगे। जो भी है, बहुत ज़्यादा अभी इस बार जो परसेंटाइल फार्मूला लगेगा उसके अनुसार आप लोग देख सकते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा वो प्रोटेस्ट भी होने वाला है। क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को थोड़ा वो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी कि किसी को 90 हो गया और मेरा इतना था, तो ये तो उसको लेकर प्रोटेस्ट होने वाला है, मेरे को लगता है। और कोई भी गवर्नमेंट, मतलब कोई भी पार्टी इसको लेकर रिस्क लेना नहीं चाहती है। तो ये तो दोस्तों हो गया फैक्ट की बात। ऐसे मैं भी एक्सपेक्ट ही कर रहा हूँ कि ऐसे कुछ चीज़ें जो निकल के आई थी टेलीग्राम पे, तो उसको मैं देख के ही बोल रहा हूँ। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, ये फैक्ट हुआ।
ठीक है दोस्तों। और आज सुबह भी न्यूज़ एक आई थी, उसको मैं दिखा दे रहा हूँ पेपर में, उस पेपर को कटिंग भी दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे है। हाँ देखिए दोस्तों, ये पेपर की कटिंग सुबह में आई थी आज लगभग 20 नवंबर है, 29 नवंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट इस हफ्ते आने की संभावना कम। मतलब इस हफ्ते नहीं आएगा, इसका मतलब अभी तो मंडे चल रहा है, तो इस हफ्ते भी नहीं आएगा, मतलब 6 दिसंबर के बाद ही आएगा। ये भी इंटरनल न्यूज़ ही है और ये 100% ट्रूथ भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसे नहीं करेगी कि इतना बड़े मात्रा में अगर कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम दे रहे हैं इसको पब्लिश कर दें। और जितना सीट है तो उसमें तो नाम मात्र के, मतलब कि समुद्र में एक लोटे पानी के जैसा वो उसमें क्वालिफाई करते हैं बच्चे। तो इसको लेके कोई भी गवर्नमेंट रिस्क, कोई भी पार्टी रिस्क लेना नहीं चाहेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक ये बात हो गई। और या जैसे कि आप लोग देख लिए कि ग्रुप डी का रिजल्ट इस हफ्ते आने की संभावना बहुत कम है, ये दैनिक भास्कर का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं कट ऑफ एनालिसिस की ओर के। कट ऑफ एनालिसिस इस बार मतलब हमारे अनुसार, मेरे अनुसार कितना जा सकता है इस बार कट ऑफ। सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि परसेंटाइल फार्मूला जो आरआरसी ग्रुप डी निकाली है उसके अनुसार, मतलब किस तरह इस बार परसेंटाइल वो लोग फार्मूला लगा रहे हैं, किस तरह मार्क्स को परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, किस तरह नॉर्मलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डे चलते हैं ऑफिशियल नोटिस के पास। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा रेलवे की ओर से आया था नोटिस 12 अगस्त 2022 को कि परसेंटाइल स्कोर किस तरह निकाला जाएगा। इसको मैं अभी एक्सप्लोर करता हूँ क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों देखिए, ये परसेंटाइल स्कोर निकालने का ये फार्मूला है। जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन द शिफ्ट विद द राय स्कोर इक्वल टू और लेस टू द कैंडिडेट्स, मतलब लेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन अ शिफ्ट इज 50,000। ठीक है, और आपका सीट जैसे कि उस शिफ्ट से लेट की आपका शिफ्ट में रैंक है 400, लेट 400, ओके। And there are 50,000 candidates in that shift, then we have to divide by 50,000 and we have to subtract 400, that is your rank, and into 100, then that will be percentile score, means 15K minus 400 by 15K into 100, मतलब कि 15,000 में से आपका 400 अगर रैंक है एक शिफ्ट में, तो 400 माइनस कर देंगे और 15,000 नीचे लिखेंगे और 100 इधर, तो परसेंटाइल स्कोर आपका निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है परसेंटाइल निकालने का फार्मूला। तो इसके बाद हम ले चलते हैं कि मैं कैसे, मतलब मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका रैंक IQ में कितना शिफ्ट रैंक होने से आप उम्मीद रख सकते हैं PET के लिए और कितना नहीं। चलिए दोस्तों, उसको भी मैं अभी एक्सप्लोर करूँगा। हाँ दोस्तों देखिए, आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ एनालिसिस ये मेरे अनुसार है, ये सही भी है, काफ़ी हद तक सही भी होगा। देखिए दोस्तों, परसेंटाइल फार्मूला जो है इसमें आपको जैसे बता ही दिया हूँ, ये थोड़ा इधर उधर हो गया। टोटल कैंडिडेट्स माइनस वैकेंसी बटा टोटल कैंडिडेट्स इंटू 100, मतलब ये क्या है कि जैसे कि आप जितना भी आपका वैकेंसी है और टोटल कैंडिडेट्स है उसमें से माइनस कर दे, टोटल कैंडिडेट से भाग लगा दे और 100 निकाल दे, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा परसेंटाइल स्कोर निकलेगा। यही फार्मूला है, देख लीजिए। आरआरसी रेलवे का भी यही फार्मूला है, यहाँ पे लगाया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन द शिफ्ट द राय स्कोर इक्वल टू और लेस द कैंडिडेट्स, मतलब इक्वल टू और लेस, मतलब आपका जितना राय स्कोर है उससे नीचा कितना कैंडिडेट्स है। ठीक है, मतलब कि माइनस कर देंगे पूरा शिफ्ट में से, फिर जितना आपका रैंक है उससे तो निकल जाएगा ना आपसे नीचे कितना है, और फिर नीचे में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो अपीयर इन द शिफ्ट, मतलब उस शिफ्ट में कितना कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं तो वो निकल जाएगा। तो अगर हम पूरे पे ले, अगर पूरा वैकेंसी पे, तो कितना परसेंटाइल हो सकता है। अभी आरआरबी कोलकाता का हम लोग अप्रॉक्स 4 लाख मान के चलते हैं। एक एग्जाम्पल कोलकाता पे ही लेके चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीट भी बढ़िया है और जो भी है उसके अनुसार ही चलेगा। ऐसे सब जन का अलग अलग रह सकता है, लेकिन आप इससे एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, मतलब कि आप ये लगा सकते हैं, अंदाज़ा गेस कर सकते हैं कि इससे इसके अनुसार कितना जा सकता है। ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए कि टोटल वैकेंसी कितना है 10,870, फॉर पीईटी टू बी कॉल्ड कितना आएंगे 32,610, मतलब 32,610 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा पीईटी के लिए। और टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट कितना है 4 लाख, लेट 4 लाख, ऐसे 4 लाख ही होंगे, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन 4 लाख, क्योंकि 10 लाख जो है RRC कोलकाता का ईस्टर्न रीजन का फॉर्म भरे थे, उसके अनुसार 40% अगर निकाले, क्योंकि मैक्सिमम RRB का 40% ही जा रहा है अटेंडेंस, 3-4 साल बाद हो रहा है, इसके चलते बच्चे कैंडिडेट्स जो है इधर उधर चले गए हैं, जो भी है, ठीक है। तो लेट द कैंडिडेट्स 4 लाख अपीयर्ड। ओवरऑल परसेंटाइल कटअप फॉर द पीईटी, मतलब पीईटी के लिए कितना कटअप जा सकता है ओवरऑल। तो देखिए फार्मूला क्या था RRB के, मतलब कि आपका जो आपसे नीचे जो स्कोर लाए हैं उसको ऊपर रखा जाता है। तो 4 लाख में से अगर 32,610 कैंडिडेट्स को निकाल दे, जिसका टॉप रैंकर है, तो उसके नीचे ही निकलेगा ना। 32,610 से 4 लाख में से घटा देंगे तो वो जो है वो तो छट गए, 32,610 को तो पीटी के लिए बुलाया जाएगा, और नीचे 4 लाख से डिवाइड कर दिए और 100 से गुना कर दिए तो आया 91.5, मतलब 91.8, मतलब 91.8 परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है, इसका मतलब आप पीटी के लिए क्वालिफाई हैं, ठीक है। अभी रैंक आईक्यू में जितना आ रहा है वो उसको मत सोचिए कि आपका रैंक आईक्यू में अभी आपको 85 भी आ रहा होगा ना, तो 91.8 हो सकता है। क्यों, मैं इसको भी अभी करता हूँ, इसको भी अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपका अगर 85 20,000 या 1 लाख कैंडिडेट्स में है और रियली में 50 लाख कैंडिडेट्स है, तो यही परसेंटाइल आपका लगभग 5% या 6% से बढ़ सकता है, 4% से बढ़ सकता है, ठीक है। ये आप निश्चिंत रहिए। तो इतना मत सोचिए कि मेरा परसेंटाइल कितना है, वो रियली में आपका परसेंटाइल बढ़ जाएगा। तो ये 91.5 ओवरऑल परसेंटाइल चाहिए। अभी मैं रियल RRB के डाटा के अनुसार बोल रहा हूँ, ये रैंक आईक्यू के अनुसार नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। रैंक आईक्यू के अनुसार मैं बताऊँगा अभी आपको, लेकिन ये रियल RRB के डाटा के अनुसार बोल रहा हूँ। 91.8 आपका परसेंटाइल पीटी के लिए चाहिए, ठीक है। ओवर परसेंटाइल कट ऑफ फॉर फाइनल के लिए कितना चाहिए, तो मान लीजिए 10,870 सीट है, तो 4 लाख में से 10,870 घटा के 4 लाख नीचे रख देंगे, फिर 97.2, मतलब ये फाइनल के लिए है। ये आपका अगर परसेंटाइल रैंक आईक्यू में 93 या 90 भी आ रहा है ना, 97.2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं है, और अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग हुआ है, ये मैं केवल अनरिजर्व के लिए बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। टोटल शिफ्ट कितना है 27, एवरेज पर शिफ्ट मतलब एक शिफ्ट में कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। ऐसे अपने अलग अलग RRB के निकाल दीजिएगा कितना शिफ्ट में हुआ है 15,000। रैंक नीडेड टू क्वालिफाई फॉर पीईटी इन ए शिफ्ट, मतलब कि एक शिफ्ट में आपका कितना रैंक चाहिए, अगर एक शिफ्ट में अगर कितना रैंक आपका आए कि आप पीईटी के लिए क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि रैंक ही इसमें मैटर करता है। रैंक के अनुसार, जैसे कि RRB का आपने फार्मूला भी देखा कि रैंक अगर आपका जितना रैंक है उसके नीचे कैंडिडेट्स है उसको ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। और जितना ही आपका रैंक बढ़ते जाएगा वो आप कट ऑफ से बाहर होते जाइएगा, जितना ही कम रहेगा वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक शिफ्ट में आपके 15,000 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और आपका रैंक X है और नीचे 15,000 रखना पड़ेगा इंटू 100, तो 91.8 लाने के लिए, जो कि हमारा कटअप था 91.8 जो पीटी के लिए, आपका कितना रैंक होना चाहिए 1230 रैंक होना चाहिए। रियल में 1230 होना चाहिए, रैंक आईक्यू के अनुसार नहीं, रियल में 1230 होना चाहिए। अगर रैंक आईक्यू पे अगर आपका 800 से 900 के बीच में रहता है ना, तो रियल में आपका 1230 हो जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि रैंक आईक्यू पे वही स्टूडेंट है जो कि सीरियस है, तो आप लेके चल सकते हैं कि 500 के करीब आपका रैंक बढ़ जाएगा रियल में, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स है उधर 50 लाख, अगर रैंक आईक्यू पर 2 लाख कैंडिडेट्स है तो उधर 50 लाख है। तो मतलब अगर 800 से 900 के बीच में है रैंक आपके शिफ्ट में, तो समझ लीजिए, चलिए अगर सेफ के लिए बोले तो 600 ले लीजिए, ठीक है। 600 अगर है तो आप पीटी के लिए क्वालिफाइड है, और सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग जाएगा, मैं अनरिजर्व के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर रैंक नीडेड टू बी फाइनल इन मेरिट, मतलब फाइनल के लिए कितना चाहिए, तो 420 चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि एक शिफ्ट में अगर 15,000 है और 97.2 परसेंटाइल चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पे आया था, तो 420 अगर आपका आता है रियल में एक शिफ्ट में RRB के, तो समझ लीजिए कि आप फाइनल के लिए एकदम निश्चिंत रहिए। और 420 से क्यों, आप जैसे कि मान लीजिए 12 से 30 पे रैंक पे जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं, 3 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं, और जो टॉप रैंकर है वहीं डिस्क्वालीफाई हो गया फिजिकल में,
तो क्या वो तो आगे नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो उसके नीचे मान लीजिए 100 ऊपर के कैंडिडेट जो टॉप रैंकर है वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो नीचे भी जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि 600 लेके चलिए, 600 के अंडर में अगर आपका रैंक है रियल में आरआरबी पर, तो समझ लीजिए कि आप आरआरबी पर रियल में 600 के अंडर में रैंक है, तो समझ लिया आप फाइनल के लिए क्वालिफाई हैं। लेकिन रैंक आईक्यू के अनुसार आपका कितना होना चाहिए रैंक आईक्यू के अनुसार अगर 400 है ना, 400 अगर हैं 400 के अंडर में, तो समझ लीजिए कि आप फाइनल के लिए हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा ना, उससे वैसे कैंडिडेट की संख्या कम होती है, ठीक है। तो अनरिजर्व में अगर 400 के अंडर है तो समझ लीजिए कि आप जो है वो फाइनल के लिए एलिजिबल है, फाइनल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। जो था मैं आपको बता भी दिया, ठीक है। रियल में 600 फाइनल के लिए, और ऐसे में अगर रैंक आई के अनुसार बोलो तो 400 या 350 लेके चलिए, इसके अनुसार आप जा सकते हैं फाइनल में, ठीक है। Thus, if in a rank IQ in a shift your rank is below 400, then you are safe for final. You are safe for final, ठीक है, selection. And if under 1250, then you are safe for physical efficiency test, ठीक है दोस्तों। तो ये था कि अगर आप इतने के अंडर में हैं तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के ये क्वालिफाई, और 400 के अंडर में अगर हैं तो समझ लीजिए आप फाइनल के लिए एलिजिबल हैं। ये मैं थोड़ा सा मेरा अटैम्प्ट था। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इसको सपोर्ट करिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जो भी है, जो मेरे दिमाग में आया वो मैं आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो फाइनल के लिए अगर रैंक आईक्यू में आपका 400 आ रहा है और पीटी के लिए अगर आपको 800 आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आप ये पीटी के लिए कंफर्म है, ये फाइनल के लिए कंफर्म है, ठीक है दोस्तों। ये फैक्ट भी आपको मैं बता भी दिया कि आपको अगर वैकेंसी के अनुसार अगर फाइनल के 97.2 परसेंटाइल चाहिए, तो अगर 400 मंगाने अगर 600 रैंक आता है रियल में, तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाइड है, सॉरी फाइनल के लिए क्वालिफाइड है। लेकिन रैंक आईक्यू बोले तो 400 आएगा, क्योंकि थोड़ा 200 इधर उधर हो सकता है, तो वो आप 400 लाएंगे तो ये जो है आप फाइनल के लिए क्वालिफाइड है। और वहीं अगर 800 फिजिकल में लाते हैं आप अपना फिजिकल के लिए रियल में, और 800 रैंक आईक्यू में और 1200 जो है आपका रियल में होगा, तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाइड हैं, ठीक है दोस्तों। और चलिए अब दोस्तों चलते हैं हम लोग थोड़ा, जैसे कि मैं बोला था शुरू में ही कि मैं अपना रैंक भी दिखाऊंगा मेरा कितना स्कोर है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा रैंक है, मेरा स्कोर है। अभी रैंक आईक्यू का थोड़ा अपडेट हुआ है तो मेरा थोड़ा बड़ा है। तो ये मेरा है रामार्क्स 70.33 और मेरा परसेंटाइल स्कोर 97.18373, ठीक है। मैं ओबीसी से हूँ और डेट ऑफ एग्ज़ाम मेरा 27 सितंबर था, 9 से साढ़े 10 मतलब फर्स्ट शिफ्ट में ही मेरा एग्ज़ाम था। 97.18, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मेरा भी स्कोर ठीक ही है और चांसेस है, अब देखिए क्या हो सकता है। ऐसे तो मेरा जो है रैंक भी बढ़िया है। कोई दूसरा वीडियो में बता दूंगा कि मेरा रैंक, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और मैं जैसे कि आप लोगों को बताया हूँ कि 2018 का फिजिकल भी मैंने क्वालिफाई किया था, और उसमें मेरा लेकिन मेरिट में नहीं बन पाया था मेरा। उसमें 72 नॉर्मलाइज मार्क्स के अनुसार 72.1 था, और अभी फाइनल अहमदाबाद जोन का 72.9 है। तो अगर कम होगा तो मेरे को बुला सकता है अभी भी, लेकिन अभी वो शायद वैकेंसी ही बंद हो गया है, तो बहुत कम चांस है। तो उतना कम मार्क्स से मैं छटा हूँ, समझे दोस्तों। जो भी है, अगर आप लोग